आइए जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नसीम ज़हरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी तो एक मुज़ाकरात का दौर हुआ है, लेकिन उसका जो अहवाल ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं उसको देखते हुए आपको लगता है कि मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा या कोई इशू रिजॉल्व की तरफ जाएगा? एक तो वो ये बताते हैं कि तालिबान इस बात से इनकारी रहे कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सेकेंडली एक और डिबेट भी है, एक आइडियोलॉजी जो है तालिबान की, उसको देखते हुए कि वो अपनी सरजमीन में जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं, और दूसरा उनकी सलाहियत और कैपेसिटी के हवाले से भी आजकल बातचीत हो रही है। आपको इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगला दौर जो इस्तांबुल में होगा मुज़ाकरात में, उससे कोई हमें सैर हासिल फैसला होता हुआ नजर आएगा? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। एक तो ये कि यकीनी तौर पे जो दोहा में हुआ वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। देखिए, ये जैसे आपने खुद बयान किया, ये मामला तो बहुत पेचीदा हैं और सबसे पहला जो कदम था वो ये कि बैठ के बात करते, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और मिलिट्री फोर्स तो बड़ी अहम थी, क्योंकि हालात ऐसे थे कि दैट वाज अनअवॉइडेबल। लेकिन वो गोल तो नहीं हो सकता। गोल तो ये है कि किसी तरीके से कोई को एग्जिस्टेंस का, और माइनस दिस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म, तो एक को एग्जिस्टेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हो, और ये सबके फायदे में है। पाकिस्तान के लिए भी नहायत ज़रूरी है, अफगान के लिए भी नहायत ज़रूरी है, और इसके पीछे कोई 20-30 साल की तारीख है जहां हम आज खड़े हैं। एक मिनट की तो बात ये नहीं है। इस वजह से वक्त लगेगा इसको सुलझाने में, इस गुत्थी को। अब जो पहला कदम है वो अहम कदम है। यकीनी तौर पे तालिबान जो है हुकूमत अफगानिस्तान में, उसने सपोर्ट दी तो टीटीपी यहाँ तक पहुंची, और शुरू में टीटीपी को हमने सपोर्ट दी तो वहां पहुंची, जाके फिर टीटीए ने उनको अडॉप्ट किया पूरा। तो अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है, पाकिस्तान ने सही किया, उसके बाद कतर ने और तुर्की ने भी बहुत अच्छा किया, और हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि इट्स अ होपफुल सिचुएशन। लेकिन ये समझना कि बस बातचीत होगी इस्तांबुल में और उसके नतीजे में कोई एक यकीनी और यानी लॉन्ग लास्टिंग कोई आपकी सुलह सफाई हो जाएगी, वो शायद इतना सिंपल नहीं हो। लेकिन ये ज़रूर है कि बात आगे बढ़ेगी। और देखिए, ये तालिबान की हुकूमत जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की जो हुकूमत यहाँ है, वो बस खुद से मिल कर के ये नहीं कर सकते। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें अफगान पॉपुलेशन भी है, अफगान ट्रेडर्स भी हैं, अफगान रिफ्यूजीज भी जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं। इन सब का जो अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ पॉजिटिव सेंस, वो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह सफाई हो। तो इसलिए एक तरफ तो देखिए जो TTA की हुकूमत है, उस पर आप देखें खित्ते में जो तमाम ममालिक हैं, चाहे चीन है, चाहे चीन में नॉट बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम इन दोहा, लेकिन चाइना का एक जो मौक़िफ़ है वो इस तरीके से आपके सामने आता है कि पिछले साल चाइना ने ट्राईपार्टाइट एक मीटिंग की जिसमें अफगान हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत और चीन थी, और वहाँ भी TTP से कहा गया, TTA से माजरत के साथ कहा गया कि आप TTP की सपोर्ट रोकें, और उन्होंने कहा हम रोकेंगे। उन्होंने वादा किया, बात देखें कहाँ आके खड़ी हुई। तो चाइना ले, तुर्की ले, ताजिकिस्तान ले, उज़्बेकिस्तान ले, ईरान ले, ये तमाम के तमाम जो मुल्क हैं ये समझते हैं कि जो तालिबान हुकूमत इस वक्त TTA की है, उसके या कहीं मतलब आइदर अंडर इट्स पेट्रनेज और की कैपेसिटी नहीं है, तो उसके नतीजे में 20-21, और ये रूस का नाम लेना मैं भूल गई, ये तमाम ममालिक जो हैं वो कहते हैं जी वहाँ इतनी दहशतगर्द तंजीमें बैठी हैं वहाँ, तो खतरा है खित्ते को पूरा। तो इसलिए एक वो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। दूसरा मेरा ख्याल है कि हम इसको जितना एम्फसाइज करें वो कम है कि अफगानिस्तान के ये 3-4 जो कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, उन सब के इंटरेस्ट में है कि ये बात सुलह सफाई से ख़त्म हो, तो तय हो। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम मामलात हैं, और
पाकिस्तान के यहाँ भी आपको मालूम है कि ये दोहा में जाकर बात करना, ये समझ लेना, बड़ी क्लियरली समझ लेना कि हमारा जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है और हमारी मेरा ख्याल है जो सिक्योरिटी है और जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब जुड़ी हुई है आपस में. आई डोंट थिंक वी कैन डिनाई दिस. तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए आई एम होपफुल, बट इसको ये हम न समझें कि ये कोई आसान मामला होगा. ये बहुत पेचीदा होगा, लेकिन one that must be tried with all our faith on both sides. अब ये सिक्योरिटी का मामला नसीम ज़हरा साहिबा, पाकिस्तान के अंदर भी एक इंटरनली कुछ हद तक सियासत ज़दा भी हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली एक मुख्तलिफ इसके ऊपर राय पाई जाती है. खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने एक CM लगाए हैं और उनको टास्क ये दिया गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो वफाक की पॉलिसी है उसकी उन्होंने मुखालफत करनी है. वो बात कर रहे हैं कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए गए काउंटर टेररिज्म के लिए, वो गाड़ियाँ जो वजारत दाखिला ने दी थी वो उन्होंने वापस भिजवा दी, कहते हुए कि हमारे किसी काम की नहीं है. ख्वाजा आसिफ साहब अलबत्ता, और ये एक मुसलसल CM खैबर पख्तूनख्वा ने अब एक जिरगे का इनेकाद का भी ऐलान किया है उसी दिन जिस दिन इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे. अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि TTP से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है. आप बहुत बेहतर अंदाज में जानती हैं कि इमरान खान साहब क्या नज़रिया रखते हैं मुज़ाकरात के हवाले से. गाहे बगाहे वो इस बात पर जोर देते आए हैं कि हर सूरत में बातचीत ही होनी चाहिए, खा वो अफगान हुकूमत हो या यहाँ मौजूद दहशतगर्द TTP हो. आपकी नज़र में ये जो अप्रोच है ये मौजूदा हालात से मुताबिकत रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या आपको आगे सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले तो जो भी वजह बयान करते हैं इस वक्त मौजूदा CM KP के किस वजह से उन्होंने अटेंड नहीं की, वो प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की थी सिक्योरिटी पे, अफगान पॉलिसी पे, वो बड़ा गलत कदम था. उनको ही शुड हैव अटेंडेड इट, क्योंकि उनका जो स्टैचर है, उनकी जो अथॉरिटी है CM, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म में आके बढ़ती, फोरम पे बढ़ती कम ना होती. एक तो ये मामला है. दूसरा ये कि ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि मेरा नहीं ख्याल कि जो भी सियासत हो KP के में PTI की एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है मुल्क की, उसके बावजूद अल्टीमेटली ये नहीं मुझे दिखाई देता कि इस तरह के जहां हम जिस नहज पे खड़े हैं कि वहाँ कोई जिरगा में ये कहा जाएगा कि जी हम अपने हुकूमत से या फ़ौज से या सबसे इख्तलाफ करके हम कह रहे हैं जी जो है इस वक्त यानी कि तमाम जो तालिबान हैं और पाकिस्तानी तालिबान हैं कि जी उनके साथ हम दोस्ती करें या बातचीत करें. मेरा ख्याल है कि अगर ये उनकी पोजीशन है PTI की कि अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत की जाए, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाए, तो वो आप और मैं भी यही कहेंगे. लेकिन ये समझना कि वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान तालिबान जो हैं उनके साथ आप बातचीत करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इस तरह की कोई बात सामने आएगी कि बस आप बातचीत ही करें अफगान तालिबान के साथ. थोड़ा सा मुझे कहने दें कि जो पॉलिसी रही है पाकिस्तान सॉरी कि वो ये नहीं कहेंगे कि जी आप पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उनको आप साथ लेके चलें, ये नहीं कि आप जब वो हम पे अटैक करें हम उनके नतीजे में उनसे बगल गिरो. पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है तालिबान की तरफ, TTP की तरफ, वो अब नहीं, ये पिछले 10, 15, 20 साल से ये जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं इस मुल्क के, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने ये पॉलिसी चलाई है. और आपको मालूम है इन्हीं चैनल्स पे बैठ बैठ के हम उस वक्त कहते थे जो गुज़श्ता अदवार थे कि ये ना करें, इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है. तो ये अब जो क़यादत है सिक्योरिटी की, उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि ये पॉलिसी बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी. और ये भी मुझे कहने दें, ये बात भी हुई है कि भाई अगर ये TTP जो है अगर हथियार डालती है, बिल्कुल हथियार डालती है और सरेंडर करती है, फिर ये हमारे लोग हैं, हम इनके साथ, तो दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन. लेकिन इसी हालत में कि TTP अटैक करे और आप उनसे जी बगल गिर हो, बातचीत करें, ये तो बड़ी अहमकाना बात होगी. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.